नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। जम्मू कश्मीर में कल से ही राजौरी में लगातार मुठभेड़ चल रही है और मुठभेड़ बताया जा रहा है कि 12 घंटे बीत जाने के बाद अभी भी चल रही है। लेकिन वहां से एक दुखद खबर सामने आ रही है कि वहां पर 2 कैप्टन समेत कुल 4 जवान शहीद हो गए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां पर कल सुबह 9 बजे आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई थी। 2 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। उसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया था, लेकिन उसके बाद लगातार जवाबी फायरिंग में उधर से भी फायरिंग हो रही थी और सेना की तरफ से भी फायरिंग की जा रही थी। और इस मुठभेड़ में कैप्टन समेत सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं। 2 कैप्टन जिसमें शामिल हैं, 2 सेना के जवान शामिल हैं। कुल 4 जवान शहीद हो गए हैं। तो बाजीमल इलाके में ये मुठभेड़ शुरू हुई थी कल सुबह 9 बजे। 2 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी सुरक्षा बलों को। उसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया था, तलाशी अभियान चलाया गया था और इसी वक्त वहां पर एक तरीके से जवाबी फायरिंग होने लगी दोनों तरफ से और इस मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हो गए हैं। तो भारी क्षति इंडियन आर्मी को, भारतीय सेना को। और दुखद खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर 2 कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो जवान शहीद हुए हैं उनकी ये तस्वीरें हैं, किस तरीके का वहां पर मंजर है इस वक्त घाटी में। 12 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और अभी भी मुठभेड़ वहां पर चल रही है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान सेना के 2 कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। पुलिस का कहना यह है कि भयंकर फायरिंग की जा रही थी, जिसकी वजह से ये 2 जो जवान हैं आर्मी के, वो शहीद हो गए हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल 9 बजे आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। राजौरी जिले का जो बाजीमल इलाका है, वहां पर बाकायदा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और जो जम्मू कश्मीर पुलिस से संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया। पूरे इलाके को घेर लिया गया और घेरने के बाद ही वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से पूरे इलाके को घेर लिया जम्मू कश्मीर पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, चाहे सीआरपीएफ हो या फिर इंडियन आर्मी के जवान हो। संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया था। राजौरी के पूरे बाजीमल इलाके को घेर लिया गया था और इलाके को घेरने के बाद जवाबी फायरिंग की जब सेना के जवानों ने आतंकियों पर, तो आतंकियों ने भी उधर से फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं। 2 कैप्टन शामिल हैं जिसमें, और 2 इन्फेंट्री के जवान शामिल हैं। तो कुल मिलाकर 4 जवान शहीद हो गए हैं। 2 आतंकी फंसे हुए बताए जा रहे हैं। कल से आतंकी कितने हैं ये भी पुष्टि नहीं हो पाई है और ऑपरेशन अभी भी जारी है, यानी मुठभेड़ अभी भी चल रही है। कल 9 बजे ये बाकायदा मुठभेड़ शुरू हुई थी और करीब 10:30 बजे का वक्त हो रहा है, यानी 24 घंटे के ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी भी लगातार फायरिंग हो रही है, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। आतंकी ऊपर पहाड़ी पर छिपे हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। फिलहाल पूरे बाजीमल इलाके को सेना ने अपने आगोश में ले लिया है, चारों तरफ से उसको घेर लिया है और इस सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर अभी माहौल बना हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि 2 अधिकारी और 2 जवान इस ऑपरेशन में शहीद हो गए हैं। फिलहाल सर्च ऑपरेशन में सेना के राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों के साथ जो पैरा ट्रूपर्स हैं वो भी शामिल थे और आतंकी घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही सेना ने उन पर आतंकियों के नज़दीक पहुंची, जैसे ही जो हमारे जवान थे जो ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, वो जैसे आतंकियों के पास पहुंचे, वैसे ही घात लगाए बैठे आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सेना के 2 कैप्टन रैंक के अफसर और 1 जवान समेत कुल 4 जवान शहीद हो गए हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि घायल भी कुछ जवान हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। उनको इलाज के लिए उधमपुर ले गया गया है। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया है। जो जवान घायल बताए जा रहे हैं, फिलहाल 4 जवानों की शहादत हो चुकी है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर अभी भी एनकाउंटर जारी है। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, एनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है ताकि आतंकी बचकर भाग न सकें। बताया ये भी जा रहा है कि एनकाउंटर में एक राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन और दूसरे पैरा ट्रूपर्स के कैप्टन शहीद हुए हैं, जबकि पैरा ट्रूपर्स का एक हवलदार भी शहीद हो गए हैं। हालांकि इससे 5 दिन पहले हमने देखा था कुलगाम में सुरक्षा बलों की एक बड़ी सफलता मिली थी, जिसमें 5 आतंकी मारे गए थे और कुलगाम पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में 5 आतंकियों को आज से ठीक 5 से 6 दिन पहले ढेर कर दिया गया था। उसके बाद कल फिर जानकारी मिली कि राजौरी जिले के बाजीमल इलाके में 2 आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों ने एक संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन के बाद जैसे ही हमारे जवान आतंकियों के पास पहुंचे, नजदीक पहुंचे, वैसे ही घात लगाए बैठे आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें सेना के 4 जवान शहीद हो गए। ये दुखद खबर है जम्मू कश्मीर से।
एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से किस तरीके की तस्वीरें सामने निकलकर आ रही हैं। तो बुधवार को आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ हुई थी। कल सुबह करीब 9 बजे जानकारी मिली थी, उसके बाद सेना के जवान पहुंचे थे। न्यूज एजेंसी की अगर माने तो धर्मसाल का जो बाजीमल इलाका है वहां पर आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाकायदा सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान जंगल में जो आतंकी छिपे हुए थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तो उसके बाद किस तरीके का वहां पर ये माहौल है और किस तरीके से पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है, उसके बाद से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ कल ये मुठभेड़ चल रही थी बाजीमल इलाके राजौरी में, उसकी दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है वहां पर सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकियों को भी गिरफ्तार किया था। एक तरफ 4 जवानों को हमने खोया है तो दूसरी तरफ बुधवार को हमें एक सफलता मिली थी और जो श्रीनगर है वहां पर लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन और 2 फिलर मैगजीन समेत 8 ग्रेनेड बरामद किए गए थे। तो इस सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, लगातार एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।